क्या आप प्रसंकरण नहीं जानते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण लेकर आया हूं और आपको बता दें कि यह हाइब्रिडाइजेशन हर दुनिया का हर एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी यौगिक का प्रसंकरण नहीं जानते हैं तो बॉन्ड एंगल नहीं निकाल सकते हैं, उसका शेप क्या होगा ये नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको आज हम लोग को प्रसंकरण को सीख लेना है। और चलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। और मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर, आप आपके इस चैनल में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी पूरा अच्छे से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आज मेरा एक ही मकसद है कि आपको मैं प्रसंकरण सिखा दूं, चाहे ऑर्गेनिक का हो या इनऑर्गेनिक का हो। यानी कंपाउंड यानी यौगिक जो होते हैं, हाँ, दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए मैं पहले कार्बनिक यौगिक लेके चलूंगा, फिर अकार्बनिक यौगिक में बताऊंगा। और अगर आपको जहां समझ में नहीं आए वहां से आप कमेंट करेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को भी करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है प्रसंकरण। आप लोग भी हेडिंग बना लेंगे प्रसंकरण। और प्रसंकरण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रसंकरण है, प्रसंकरण एक घटना है। यह क्या है? एक घटना है जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणविक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है, मिक्स करता है, तो इसी घटना को कहा जाता है प्रसंकरण। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यौगिक जो दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिक कहा जाता है हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को। किसको कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के अध्ययन को। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और आप जानते भी हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या क्या जानते हैं? संतृप्त और असंतृप्त। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त होता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है असंतृप्त होता है। जैसे एल्केन का हो, एल्कीन का हो या अल्काइन का हो। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो भी होगा वो सारा आपका क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। और चलिए हम आज शुरुआत करेंगे कि कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो आप। कार्बन के बारे में, कार्बन का संकेत C होता है और कार्बन का वैलेंसी जो होता है कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी होता है भाई साहब 4। अब ये कार्बन का जो वैलेंसी 4 होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट कहलाता है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। और आप ये भी याद रखना कि ऑल सिंगल बॉन्ड आर, जैसे कार्बन कार्बन कई सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। बोलो क्या बोलेंगे? सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और जहां कहीं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। ये बात समझ में आया? सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। याद रहेगा? ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और एक बात जानिए कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, यानी निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कि जैसे आप NH3 में नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से कि कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं होता है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है। और कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी इतना ज्यादा होता है कि यह एक सीरीज, एक श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसीलिए याद रखना कि कार्बन में लोन पेयर नहीं होता है। सभी सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा 2 पाई। आज हम लोग सीख के रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रसंकरण। प्रसंकरण के लिए याद रखना, प्रसंकरण का ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक के लिए अगर बात करें, किसके लिए? कार्बनिक यौगिक के लिए। तो कार्बनिक यौगिक के लिए प्रसंकरण का फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होगा मेरे शेरों? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो बताओ, लोन पेयर तो कार्बन में नहीं होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। आपको पता है S के लिए कितना ऑर्बिटल होता है? 1। P के लिए कितना होता है? 3। पूरा एकदम शुरू से अंत तक देखिए आपको, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। D के लिए कितना ऑर्बिटल होता है? 5। 1 2 3 4 5। F के लिए होता है 7। 1 2 3 4 5, 6 हो गया था 5।
ठीक है, इसीलिए आपके लिए 7 होगा। जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना घर को मिलाना। अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो 2 ऑर्बिटल मिलेगा, एक s का मिलेगा, एक p का होगा तो नाम होगा sp। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आप s का 1 मिलाओगे, p का 2 मिलाओगे, नाम होगा sp2। अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो आप s का 1 मिलाओगे, p का 3 मिलाओगे, क्या हो जाएगा sp3। जैसे मान लो आपको कहा कि बताओ मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। तो मीथेन में 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले इसका आप संरचना बना लो। बताओ, कार्बन 1 दे दिया, कार्बन 1 दे दिया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन को भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी चारों जगह आप सिंगल बॉन्ड दे दिया। बोलो भाई, दे दिया। अब आपको यहाँ सिग्मा बॉन्ड गिनना है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो बताओ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 4। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया सेरो? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को घर को मिलाएंगे। s का 1 मिलेगा, p का 1 2 3 मिलेगा, तो नाम हो जाएगा हमारा sp3। यानी प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा sp3। समझ में आ रहा है? यानी आपको टोटल सिग्मा बॉन्ड को गिन लेना है और उतना ऑर्बिटल को मिक्स कर देना है, कार्बनिक यौगिक आपको बन जाएगा। जैसे आपको ये समझ में आ गया। अगर इसको लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए। अब बने रहिए, अभी जाना कहीं नहीं है। और एकदम अच्छे मन से आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से हम आपके लिए हाजिर हैं, तैयार हैं। तो चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लो कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ CH2 लिखा है, यहाँ CH2 लिखा है। पूछा है कि इस कार्बन का प्रसंकरण बताइए। तो आपको यहाँ सिग्मा बॉन्ड गिनना है। क्या करना, सिग्मा बॉन्ड बोलो, जहाँ डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा होगा, 1 क्या होगा पाई होगा, और 2 हाइड्रोजन के द्वारा। तो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, यानी ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। सो हाइड्रोजन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो 2 यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 को घर मिलाइएगा, s का 1 p का 2, तो नाम हो जाएगा sp2। क्या नाम हो जाएगा sp2। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था कार्बनिक यौगिक। इसी तरह सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिने, चूंकि लॉन पेयर कार्बन के पास तो होता नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड को गिनेंगे, उतना ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए, ये तो हमारा था किसका, कार्बनिक यौगिक। अब हम शुरुआत करते हैं फिर से किसके बारे में, अकार्बनिक यौगिक के बारे में। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम अकार्बनिक यौगिक को लेके चलते हैं। अब हम लोग अकार्बनिक यौगिक के लिए प्रसंकरण देखेंगे। अभी हम लोग कार्बनिक यौगिक के लिए देखें, अब किसके लिए देखेंगे, अकार्बनिक यौगिक के लिए। तो अकार्बनिक यौगिक को जैसे हम लोग सीखना है उसके लिए हमको बेसिक चाहिए। क्या चाहिए, बेसिक। यानी जो भी आपको अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बनेगा। जैसे कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको याद रखना पड़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका कितना होता है ये आपको याद रखना है। और हम आपको ऐसे बताएंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसकी जानकारी नहीं होगा तो आपको ये अकार्बनिक यौगिक का नहीं बनेगा। जैसे आपको हम बता दें, बोरॉन का हो या एल्युमिनियम का हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। कार्बन का हो या सिलिकॉन का हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ठीक है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और आपका नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। ये अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आराम से होगा। दूसरा बात एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब होता है एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, यानी वैसा तत्व जिसका वैलेंसी 1 हो उसको कहते हैं मोनोवैलेंट। बताओ मेरे शेरों, जिसका वैलेंसी 1 हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। वो होगा वर्ग 1। वर्ग 1 में आपका जो है याद रखना है, वर्ग 1 में क्या रखना है, हेलीना करे रब से फरियाद, है ना, सबका वैलेंसी होता है 1। दूसरा वर्ग 17 में याद रखना, वर्ग 17 मैंने आपको बताया था हेलोजन कहते हैं। और इसको याद रखना, फिर कल बाहर है, धीरे से बोलना है, फिर कल बाहर आई आंटी, एक बार, यानी सब का वैलेंसी होता है 1। तो ये सब हो गया मोनोवैलेंट। ये सब क्या हो गया, मोनोवैलेंट। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखना होगा, उसके बाद मोनोवैलेंट याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये भी आपको याद रखना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है यानी ग्रहण करता है
ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए अब अकार्बनिक यौगिक के लिए, इसको आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले लीजिए, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं अकार्बनिक यौगिक के लिए। प्रसंकरण का ये फॉर्मूला है अकार्बनिक यौगिक के लिए, आप याद रखना 1/2 संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या, किसका बोलेंगे, मोनोवैलेंट एटम की संख्या, मोनोवैलेंट एटम की संख्या। अब प्लस यहाँ करना, अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस कर देंगे, बस यही है, याद रखना। यानी अगर आपको प्रसंकरण निकालने का फॉर्मूला जानना है, कहना हाफ यानी 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम की संख्या प्लस माइनस वाला, उसके बाद माइनस प्लस वाला, अगर प्लस चार्ज रहेगा तो घटाना है, माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ना है। तो हम 2 एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, 3 एग्जाम्पल बताएंगे। पहला हम लेते हैं NH3। NH3 में पूछा गया कि नाइट्रोजन का प्रसंकरण निकालिए, तो हम लोग प्रसंकरण को शॉर्ट में HBD बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग कहेंगे सर 1/2 नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया आपको 5, वैसे भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 5 होगा, यानी सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब प्लस उसके बाद देखना है कि जो परमाणु हाइड्रोजन है यहाँ, क्या ये मोनोवैलेंट है, सिर्फ मोनोवैलेंट की संख्या जोड़ना, डाइवैलेंट हो ट्राइवैलेंट हो इसको नहीं जोड़ना। तो बताइए हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, अभी मैंने बताया जिसका वैलेंसी 1 होगा वो मोनोवैलेंट है, तो ये आपका इसका वैलेंसी 1 होता है, इसकी संख्या को जोड़ना है 3, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। बताइए मेरे शेरों कितना होगा, 1/2 × 5 3 8, 2 चौका हो जाएगा 8, यानी 4 ऑर्बिटल को मिलाओ, S का 1 मिलेगा, P का 3 मिलेगा, क्या हो जाएगा 3 1 4, तो हो जाएगा आपका sp3। दूसरा देखो जैसे CO2 में पूछा कार्बन डाइऑक्साइड का, में कार्बन का पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 6 प्लस, या ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, क्या ऑक्सीजन का वैलेंसी 1 होता है, नहीं होता जी, 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसके संख्या में 0, तो हम लोग करेंगे 1/2 गुना 6, 2 तिया 6, 3 के लिए हम लोग 3 घोर मिलाएंगे, S का 1 P का 2, तो नाम हो जाएगा sp2। अब एक चलो माइनस वाला, जैसे मान लो आपको पूछ देगा NH4 प्लस वाला, पहले एक प्लस वाला फिर बाद में माइनस वाला पूछा, NH4 प्लस में N का प्रसंकरण बतावें, तो हम लोग करेंगे HBD का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन 4, प्लस चार्ज रहेगा तो घटाना है, कितना प्लस है 1 घटा दिए, हो गया 1/2, 5 4 9, 9 में से गया 8, 2 चौका 8 यानी 4 हो गया, 4 के लिए हमारा होगा sp3। जितना कट के निकलेगा उतना घर को आप मिला दीजिए, आपका प्रसंकरण आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।